नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर। फैक्टर में हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर कैसे निकलता है, टोटल नंबर ऑफ़ ओड फैक्टर कैसे निकलता है, टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट फैक्टर कैसे निकलता है, सम ऑफ़ ऑल फैक्टर कितना होगा, सम ऑफ़ इवेंट फैक्टर कितना होगा। यानी कि इसमें मल्टीपल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। हमको नहीं पता कितना देर का लेक्चर होगा, लेकिन जितना देर का भी होगा आज हम फैक्टर के ऑल कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में। मेरा पर्पस यही है कि नंबर सिस्टम में एक वीडियो में हम एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कर दें ताकि आपको भी रिवीजन में सहूलियत हो। ठीक है, तो फैक्टर क्या होगा। तो फैक्टर नंबर का, किसी भी नंबर का हमको फैक्टर निकालना हो तो मेरे दिमाग में किस पे जाएगा कि हम क्या निकालेंगे। तो आपको पता करना है कि आखिर, जैसे मान लेते हैं कि 12 एक नंबर है, 12 एक नंबर है और ये पता करना है कि 12 का फैक्टर कौन कौन सा होगा। तो आपको वो नंबर आइडेंटिफाई करना है जो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। ठीक है, तो कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। तो जो सबसे छोटा नंबर होता है वो नंबर होता है एक ऐसा नंबर है जो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। 2 भी एक ऐसा नंबर है जो डिवाइड कर सकता है। 3 भी एक ऐसा नंबर है जो 12 को डिवाइड कर सकता है। 4 भी एक ऐसा नंबर है जो 12 को डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा 5 नहीं है, 6 होगा, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। तो कौन सा है, 11 भी नहीं होगा। कौन सा नंबर होगा, 12 होगा। यानी कि 12 एक ऑलरेडी एक ऐसा नंबर है जो 12 को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो हम ये क्या देखें कि 12 का फैक्टर निकालना हो जब भी पड़ा तो उसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा ये पूछेगा। तो हम बोलेंगे कि उसका टोटल यहाँ पे क्या क्या पूछ सकता है। यानी कि ये सब क्या है, ऑल आर फैक्टर ऑफ 12। ये पूरा का पूरा क्या है, फैक्टर्स है। 12 का 12 क्या है, यानी सबका सब क्या है, फैक्टर्स है। इस फैक्टर में आप देखिएगा कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो इवन हैं और कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो ओड हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है जनरली क्या क्या पूछ सकता है। पहला तो ये पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा। तो हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना निकला, 6 निकला। इस टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में इवेंट भी फैक्टर है कुछ। तो अगर आपसे पूछे कि टोटल इवेंट फैक्टर ज्ञात करो, टोटल इवेंट फैक्टर कितना है। ठीक है, तो टोटल इवेंट फैक्टर कौन कौन सा है, एक 2 है, यानी कि एक 2 है, एक 4 है, एक 6 12 है। तो टोटल इवेंट फैक्टर कितना हुआ, 4 निकला। तो जब टोटल इवेंट फैक्टर निकल जाएगा तो बाकी क्या होगा, टोटल ओड फैक्टर होगा। टोटल ओड फैक्टर होगा। ठीक है, तो टोटल ओड फैक्टर कितना होगा, 6 में से 4 माइनस कर देंगे, मेरा निकल जाएगा 2। और वो 2 कौन कौन सा है, तो उसको अलग कलर से दिखा देते हैं। एक है और एक 3 है। ठीक है, तो टोटल ओड फैक्टर कितना निकला, 2 निकला। अगर आपसे पूछे कि टोटल प्राइम यानी कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना होगा, ठीक है, तो प्राइम फैक्टर यहाँ पे कैसे निकालेंगे। प्राइम फैक्टर कौन कौन सा फैक्टर है, तो आप देखिएगा कि प्राइम फैक्टर जब निकालना हो तो यह पता कर लेते हैं कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर कौन सा है, एक 2 है और एक 3 है, यही प्राइम फैक्टर है। ठीक है ना, और कोई प्राइम फैक्टर नहीं है। तो प्राइम फैक्टर कौन कौन सा हुआ, 2 है और एक 3 है। ठीक है, अब क्या क्या पूछ सकता है इसमें, आपसे पूछ सकता है सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालो। क्या पूछ सकता है, सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालो, सम ऑफ ऑल फैक्टर। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर को जब बोलेगा तो हम सभी को सम कर देंगे। यानी कि 12 6 18 हो जाए, मैंने 12 6 18 4 22 3 25 2 27 1 28 निकला। इसका मतलब हुआ कि टोटल सम ऑफ ऑल फैक्टर 28 निकलेगा। ये भी पूछ सकता है सम ऑफ इवेंट फैक्टर ज्ञात करो। क्या पूछ सकता है, सम ऑफ इवेंट फैक्टर ज्ञात करो। सम ऑफ, पहले हम ओड फैक्टर ले लेते हैं, ओड फैक्टर निकालो। तो सम ऑफ ओड फैक्टर कितना निकलेगा, तो जो ओड फैक्टर है वो कौन कौन सा है, 1 है 3 है। तो सम ऑफ ओड फैक्टर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि 1 और 3 का सम निकलेगा। और क्या क्या पूछ सकता है, सम ऑफ इवेंट फैक्टर पूछ सकता है, सम ऑफ इवेंट फैक्टर पूछ सकता है, सम ऑफ इवेंट फैक्टर। तो सम ऑफ इवेंट फैक्टर बोलेगा तो कितना होगा, यानी कि
1 और 3 को माइनस कर देंगे तो 4 2 6, 6 12 12 24 हो जाएगा। देखिए टोटल फैक्टर में से हम सम ऑफ ओड फैक्टर माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग मेरा 24 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही 3 3 6 एक साथ चीज़ पूछा जाता है आपसे। ठीक है ना, तो ये तो इजी था, तो हम आइडेंटिफाई कर लिए। ठीक है, कि हम हर एक चीज़ का निकाल के ही देख लिया कि कैसे कैसे निकलेगा। लेकिन सपोज कीजिए बहुत बड़ा नंबर दे दिया कि 1500 एक ऐसा नंबर है जिसका सम ऑफ ओड फैक्टर निकालो, कैसे निकालेंगे। सम ऑफ इवन फैक्टर दे दिया, हम उसको कैसे निकालेंगे। तो इन सब क्वेश्चन को बचने के लिए हम फार्मूला को यूज करते हैं, और फार्मूला को यूज करने का तरीका क्या है उसको पहले हम देखते हैं। ठीक है, हम छोटा से ही क्वेश्चन शुरू करेंगे और आपको हर एक आंसर निकाल के बताते हैं, उसको आप नोट करते जाइएगा। हम मान लेते हैं कि फार्मूला जब हम निकालेंगे तो हम 12 से ही शुरू करते हैं। आखिर 12 का फार्मूला कैसे निकलेगा। मान लेते हैं 12 एक नंबर है, 12 एक नंबर है। ठीक है, 12 एक नंबर है। इस नंबर को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है कि इसका फैक्टर कौन कौन सा है, तो हम क्या करेंगे कि जितना भी फैक्टर निकला सबको ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक करने का तरीका क्या है। ठीक है, मान लेते हैं कि 12 एक नंबर है, इस नंबर को हमको निकालना है, हर एक की ही सारे चीज़ हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एक मिनट पेंसिल डिस्चार्ज लेते हैं। तो चलिए लेते हैं 12 एक ऐसा नंबर है जिसका हमको ये सब पता करना है, नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, नंबर ऑफ ओड फैक्टर कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे। तो सपोज कीजिए 12 एक नंबर है, इस नंबर का हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। कैसे कैसे निकालेंगे, तो तरीका क्या है समझिए। 12 का हम जब फैक्टर निकालेंगे तो पहले हम एलसीएम टाइप के निकालेंगे। हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 लिखेंगे। ये इसलिए लिखेंगे ताकि हमको एक चीज़ पता चल जाए कि इसमें प्राइम फैक्टर रिप्रेजेंटेशन कितना है। अच्छा, उसको हम अभी बाद में देखेंगे। ठीक है ना, अभी हम समझ लेते हैं इसको। इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, मतलब इसको लिखने का तरीका क्या है कि 2 गुने 3, ये अगर हम करेंगे तो ये मेरा 12 आ जाएगा। तो 2 गुने 3 लिखने से अच्छा है कि इसको हम ये भी तरीका लिख सकते हैं कि 2 का पावर 2 है और 3 का पावर 1 है। ये तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो जब इस तरीका से हम लिखें तो इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टोराइजेशन बोलते हैं, प्राइम फैक्टोराइजेशन। ठीक ना, यानी कि प्राइम नंबर के पावर में हम पूरा को अरेंज कर दिए। यानी 2 गुने 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी किसी भी नंबर को फैक्टर निकालने के तरीका के लिए। तो क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1। 2 का पावर 2 का मतलब क्या हुआ कि इवन ये 4 है, गुने 3 है, यानी कि 12 तो हो जाएगा। तो अगर हमको यहाँ से पता करना हो कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो 1 2 3 4 6 12 है, लेकिन इस तरीक़ा से निकलेगा कैसे। तो हम आप ये समझिए कि 2 का पावर 2 फैक्टर है, इसका मतलब एक मिनट, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कितना नंबर ऑफ फैक्टर है, इसको हम लिखेंगे कैसे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का पावर 0। अच्छा, एक बात और देखें, अगर हमको ये लिखना है कि 1 2 3 4 6 12 है, तो हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। 2 का पावर 0 का मतलब हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं कि 2 का पावर 0, हम नंबर ऑफ ब्रेक करते हैं, 2 का पावर 1 2 का पावर 2, इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं। 3 का पावर 0 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 1 को हम 3 का पावर 0 लिख सकते हैं और 3 का पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखने का तरीका है, इस चीज़ को समझिए। बाद में हम फार्मूला बताएंगे, लेकिन हम एक एक करके समझा रहे हैं। अब यहीं से मेरा हर एक फैक्टर निकल जाएगा। 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 0 तो वो क्या है, 1 है। 2 का पावर 1 है तो वो क्या है, 2 है। 2 का पावर 2 है तो ये क्या है, 4 है। यानी यहाँ से जो निकला था, ठीक ना, कि फैक्टर, तो ये 1 निकल गया, यहाँ से 2 निकल गया और मेरा 4 निकल गया। तो 1 2 4 तो यहाँ से निकल गया, 1 2 4। ठीक है, अब है कौन कौन सा बचा, क्या 3 और 12 बचा। तो कैसे निकला, तो 3 का पावर 0 को हम कैसे लिख सकते हैं,
3 का पावर 0 को कैसे लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और 3 का पावर 3 को 1 को कैसे लिखेंगे, 2 लिखेंगे, सॉरी वो कैसे लिखेंगे, 3 लिखेंगे। यानी इनडायरेक्टली उससे ये बता रहा है कि 2 के साथ जो फैक्टर है वो कौन कौन सा है, 1 है, 2 है, 4 है, और 3 के साथ जो फैक्टर है वो 1 है और 3 है। यानी यही सब मिला करके टोटल मेरा फैक्टर निकल जाएगा। और कैसे निकलता है इस चीज़ को समझिए। आप एक को, यानी इसमें हमें कितना निकला, इसमें टोटल कितना, 2 के साथ टोटल फैक्टर कितना निकला, 3। मतलब जो ब्रेक करेंगे तो 3 में ब्रेक होगा, और 3 का पावर 1 है तो उसके साथ कितना नंबर निकल रहा है, 2 निकल रहा है, ठीक है ना। यानी कि 3 कौन कौन सा है, 1 2 4, और 2 कौन कौन सा है, 1 और 3। आप देखिए तो हर एक फैक्टर यहीं से जन्म हुआ। कैसे, तो 1 को जब 1 से इंटू करेंगे तो 1 हुआ, 1 को जब 3 से इंटू करेंगे तो 3 निकल गया, तो यानी 1 और 3 हमको निकल गया, 1 और 3 निकल गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1 और 3 निकल गया। जब आप 2 को 1 से इंटू कीजिएगा तो क्या निकलेगा, 2 निकल जाएगा। जब 2 को आप 3 से इंटू कीजिएगा तो क्या निकलेगा, 6 निकल जाएगा। फिर जब 4 को 1 से इंटू कीजिएगा, जब 4 को 1 से इंटू कीजिएगा तो क्या निकलेगा, 4 निकलेगा, और 4 को जब 3 से इंटू कीजिएगा तो क्या निकलेगा, 12 निकलेगा। तो 1 3 6 1 2 3 6 4 12 जो निकला वो यहीं से निकलता है। यानी कि 1 2 3 1 2 4 1 3 यही आपस में मल्टीप्लाई होकर के निकल जाता है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि 2 का पावर था कितना, 0 था, लेकिन उसके साथ टोटल जो फैक्टर मेरा निकल रहा था वो कितना निकल रहा था, 3 निकल रहा था। कौन कौन सा निकल रहा था, 1 2 3। लेकिन 3 के साथ क्या था, पावर 1 था, तो उसके साथ कौन सा फैक्टर निकल रहा था, 1 और 3 था। एक तो रिपीटेशन था मान लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन टोटल नंबर फैक्टर निकलेगा तो हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर फैक्टर कितना निकला, 2 2 4 2 6 6 निकला। तो आप क्या देखें कि इसका 3 इसका 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यानी कि 3 गुने 2 कर दिए तो मल्टीप्लाई हो गया था, तो 6 निकल गया। लेकिन जब लंबा लंबा क्वेश्चन हो, बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो, तो कैसे निकालेंगे, तो आप क्या दिखे कि जितना पावर है उसका एक ज़्यादा उसका फैक्टर निकलता है। 2 के साथ पावर क्या था, 2 था, लेकिन उसका टोटल फैक्टर कितना निकला, 3 निकला। यानी पावर में 2 था तो टोटल उसका फैक्टर कितना निकला, उसके साथ 3। 3 का पावर में क्या था, 1 था, टोटल फैक्टर उसके साथ कितना निकला, 2 था। तो हम क्या किए, 2 से इंटू कर दिए, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 6 मेरा निकल गया। तो जो भी पावर होगा, ठीक है ना, जितना भी पावर होगा, पहले तो हम प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे कि प्राइम नंबर कौन सा है, उसका पावर क्या क्या है, ठीक ना। ये तरीका है लिखने का, हम आगे भी बताएंगे क्वेश्चन को, लेकिन छोटा छोटा एग्जांपल लेके हम समझा रहे हैं। और उस पावर को उस पावर में एक ऐड कर देंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का पावर क्या था, 2 था, 2 का पावर क्या था, 2 था, यहाँ पे क्या था, 1 था। तो 2 का पावर 2 था तो उसमें 1 ऐड कर दिए, 3 निकला। 3 का पावर 1 था तो उसमें ऐड कर दिए, 2 निकला, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 मेरा निकल गया। कौन कौन सा निकलेगा, तो उसके लिए तरीका ये है, आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन कौन सा निकलेगा। ये तरीका कहीं आपको नहीं बताएगा, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है ना। तो टोटल 2 के साथ जो फैक्टर निकला, 3 निकला, इसका 2 निकला, टोटल फैक्टर 6 मेरा निकल जाएगा। लेकिन जब पूछेगा कि इवेंट फैक्टर निकालो, ठीक ना, तो टोटल नंबर फैक्टर तो हम जान गए। अगर बोलेगा इवेंट फैक्टर निकालो, तो इवेंट फैक्टर जब हम निकालेंगे तब 2 के साथ में इवेंट फैक्टर तो एक काउंट नहीं होगा, यानी ये तो काउंट नहीं होगा, ये एक तो काउंट नहीं होगा, तो सिर्फ काउंट कौन सा होगा, 2 4 निकलेगा। तब क्या होगा कि मेरा एक जो फैक्टर आ रहा था ये 1, ये 1 आएगा, वो नहीं आएगा, इवेंट फैक्टर में काउंट नहीं होगा। तब कौन कौन सा होगा, 2 को 1 से करेंगे 2, 2 को 3 से करेंगे 6, यानी कि तब 2 और 2 को 2 को 1 से करेंगे, 2 को 3 से करेंगे, तो मेरा निकल जाएगा 1 2 1 6 निकल जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 4 को 1 से करेंगे, 4 को 3 से करेंगे, तो मेरा कितना निकलेगा, 4 और 12 निकल जाएगा। तो 2 का जब हम इवेंट फैक्टर निकालेंगे तो हम 2 का पावर जो 2 है उसमें से एक को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ पावर जितना नंबर ऑफ पावर है वही उसी को काउंट करेंगे, और उसको क्या करेंगे, दोनों से इंटू कर देंगे। यानी कि जब इवेंट फैक्टर निकालेंगे तो 2 का पावर ये हमेशा आएगा, ठीक है ना, 2 का पावर हमेशा एक आएगा ही आएगा, हम आगे देखेंगे। तो 3 को नहीं लेकर के हम कितना लेंगे, 2 लेंगे, और इस 2 को 2 से इंटू कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा।
क्यों लेंगे? क्योंकि 2 का एक जो है यानी पावर एक जो आता है वो इवन फैक्टर नहीं है, इसीलिए हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो काउंट कितना करेंगे? तो टोटल का आंसर निकला 2 के साथ में 2 और 4 निकला, यानी कि जितना पावर था उतना ही निकला। और उसको क्या करेंगे, 3 का पावर जितना भी नंबर था तो उसके साथ 2 नंबर तो आया था, हम उसको इंटू कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे? पावर 2 के साथ जितना पावर है उसको 3 के साथ जितना पावर है उसको बढ़ा के उसको बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको तो हम इवन के साथ मल्टीपल कर ही रहे हैं, ठीक ना, तो पावर बढ़ा देंगे, यानी 2 का पावर को कांस्टेंट रखेंगे, बाकी के पावर को बढ़ा देंगे। तो 2 का पावर कांस्टेंट है 2 है, बाकी पावर 1 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, 4 निकल जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीका से हम इवन फैक्टर निकालेंगे। ओड फैक्टर निकालने का तरीका क्या है? तो जब ओड फैक्टर निकालना होगा तो हम इस 2 को काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ किसको करेंगे? 1 को काउंट करेंगे, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 और 3 मात्र क्या निकला मेरा? प्राइम फैक्टर, ओड फैक्टर निकला। तो आप प्राइम यानी ओड फैक्टर निकालते समय 2 का पावर सिर्फ 1 को ही काउंट करें, क्या 1 को नहीं भी काउंट करेंगे तो चलेगा। तब मेरा कितना निकला है? जो 3 का पावर 1 है उसको 1 से बढ़ा देंगे, जितना भी आएगा उतना, यानी कि 2 का एक क्या है? 2 का पावर 0 है, 2 का पावर 0 वाला लेते हैं, ठीक ना, और 3 का पावर 1 वाला लेंगे तो हम निकाल लेंगे। तो 2 का पावर 0 करेंगे तो 1 ही ना होगा, 3 का पावर 1 है तो उसको बढ़ा करके 2 लिखेंगे तो मेरा कितना निकल जाएगा? 2 निकलेगा। यानी जब ओड फैक्टर निकालना हो तो हम क्या करेंगे? सिर्फ इसको काउंट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, मेरा ओड फैक्टर निकल जाएगा। या आप ये भी बोल सकते हैं कि 3 का पावर 1 है, उसको 1 से बढ़ा दीजिए, जो भी नंबर ऑफ फैक्टर निकला 1 3 वही इसका आंसर भी हो जाएगा। तो जब इवन फैक्टर निकालना हो तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, जब ओड फैक्टर निकालना हो तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। जब इवन फैक्टर निकालना हो तो पावर जितना है उतना ही नंबर लिखेंगे, जब इवन फैक्टर निकालना हो, ओड फैक्टर निकालना हो तो पूरा पावर को ही इग्नोर कर देंगे, बाकी नंबर का पावर जितना होगा वही इसका आंसर निकल जाएगा, बाकी नंबर पावर को एक बढ़ा के आंसर निकल जाएगा। ठीक है, जब प्राइम फैक्टर, तो हम ये चीज़ समझ ली, ये चीज़ समझ ली, ये भी समझ लिए। जब प्राइम फैक्टर निकालना हो तो प्राइम फैक्टर कितना निकला? 2 3 निकला। तो जो बेस में है, जो बेस में है 2 और 3 यही मेरा प्राइम नंबर है, तो जो बेस में नंबर रहेगा वही टोटल प्राइम नंबर निकलेगा इसका। सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालने का तरीका अलग है, हम आएंगे नेक्स्ट मतलब स्लाइड में, एक ही स्लाइड में सब कुछ बताना संभव नहीं है। पहले हम इस चीज़ को और देख लेते हैं कि जब बड़ा नंबर हो तो हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना निकालते हैं, सम कैसे निकालते हैं, इवेंट कैसे निकालेंगे, मतलब इवेंट कैसे निकालेंगे, ओड कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो तरीका क्या है? तो सबसे पहला तरीका क्या है? उस नंबर को आप क्या कीजिएगा? प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा, उसका पावर में लिखिएगा, तभी हम निकाल पाएंगे, नहीं तो मुश्किल होगा निकालना। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है और वो नंबर ले लेते हैं 240 है, मतलब 240 से एक ऐसा 240 का हमको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए, आखिर 240 का कितना नंबर ऑफ फैक्टर होगा। तो हम अब ये तो चेक नहीं करेंगे कि 240 किस किस नंबर से डिविजिबल है, 1 से है, 2 से है, 3 से है, 4 से है, 5 से है, 6 से है, 8 से भी है, 12 से भी है, ये तो हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है ना, हमको ये पूछेगा ही नहीं कि इसका फैक्टर कौन कौन सा है, हमसे जस्ट पूछेगा कितना है। तो जब कितना पूछेगा, अच्छा कौन कौन सा ये भी हम निकालेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं है, लेकिन पूछेगा कि कितना है तो हम क्या करेंगे कि 240 को पहले हम एलसीएम निकाल के प्राइम फैक्टर के फॉर्म में सजाएंगे। तो इसको सजाएंगे तो कैसे निकालेंगे? 2 को 120 करेंगे, फिर 2 करेंगे तो 60 हो जाएगा, फिर 2 करेंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 15 होगा, फिर 3 से करेंगे तो 5 निकलेगा। यानी ये जो निकला कैसे निकला? 2 कितना बार निकला? 1 2 3 4, यानी कि 2 का पावर 4। ठीक है, 3 कितना है? 1 बार, तो 3 का पावर 1। 5 कितना है? 1 बार, तो 5 का पावर 1। ये जो फॉर्म है इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक ना, इस फॉर्म में आपको लिखना ही लिखना है। तो हम क्या देखें कि 2 का सेट एक ही बना, मतलब इवेंट का सेट एक ही बना, बाकी ओड का ही बनेगा। अब हमसे यहाँ पे क्या क्या पूछेगा? हमसे यहाँ पर पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का क्या करेंगे, कैसे निकालते थे? तो आपको याद है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते थे? तो जो भी पावर में था,
यानी कि यहाँ पे क्या था, याद कीजिए कि टोटल फैक्टर निकालने के लिए जो भी पावर में था उसमें एक ऐड कर देते थे। 2 में 1 ऐड किए 3 निकला, 1 में ऐड किए 2 निकला, और दोनों को इंटू कर दिए तो 6 निकला। कैसे निकला था एक्सप्लेन करके बताए थे यहाँ पे। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, जितना भी पावर में है सबको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो 4 में 1 ऐड करेंगे, ठीक है ना, जितना भी पावर में है सबको 1 ऐड करेंगे। तो 4 में 1 ऐड करेंगे तो 4 + 1 होगा। 1 मिनट, 4 में 1 ऐड करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 3 में 1 ऐड करेंगे, सॉरी 3 का पावर 1 है, उस 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना निकलेगा, 1 + 1 निकलेगा। फिर 5 का पावर 1 है तो उसका भी पावर में 1 ऐड कर देंगे तो 1 + 1 ही निकलेगा। यानी ये कितना निकलेगा 5, ये कितना निकलेगा 2 निकलेगा, और ये कितना निकला 2 निकला। सभी को इंटू कर देंगे तो 5 दूनी 10, 10 दूना कितना निकला 20 निकला। तो इसका मतलब कि टोटल फैक्टर जो इसका निकलेगा वो 20 निकलेगा, ठीक ना। और 20 कौन कौन सा निकलेगा, तो ये अब लंबा लिस्ट है ये, लेकिन आपको पूछेगा ही नहीं कि 20 कौन कौन सा फैक्टर है। बस इतना पता है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो निकलेगा वो 20 निकलेगा, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 20 निकलेगा। अगर आपसे पूछे कि 500 का हमको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, ठीक ना, अच्छा पूछेगा कि 500 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, तो तरीका यही है। कैसे, तो 500 का पहले हम एलसीएम की तरफ फैक्टर निकालेंगे। तो 2 को करेंगे तो कितना निकलेगा 250 निकलेगा। फिर 2 को करेंगे तो हम एक और को एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये कितना निकलेगा 125 निकलेगा। फिर 5 से करेंगे ना, 5 × 25, फिर 5 से करेंगे तो 25 निकला। मतलब ये ऐसे निकलेगा कि 2 कितना बार है 2 बार, तो 2 लिखेंगे। 5 कितना बार है 3 बार है तो 5, तो 5 का पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे 5 का पावर 3 लिखेंगे, 5 का पावर 3 लिखेंगे। अब हमसे पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो जो पावर में है, जितना पावर में है उसमें 1 ऐड करेंगे। तो 2 का पावर 2 है तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो 3 निकलेगा, और 5 का पावर 3 है तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो 4 निकलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना निकलेगा 12 निकलेगा। कोई दिक्कत, तो इसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि इवेंट फैक्टर कैसे निकालेंगे, उसी को थोड़ा अलग अलग एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है ना। अब हमसे पूछेगा इवेंट फैक्टर निकालो, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किसका ले लेते हैं, चलो मान लेते 24 ले लेते हैं। ये 24 एक नंबर है, इसका हमको इवेंट फैक्टर निकालो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 को ब्रेक करेंगे। तो 24 को ब्रेक करेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, 8 × 24 होता है ना, 8 से 24, तो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, और इसको 3 का पावर 1 लिख सकते हैं। आप ब्रेक कीजिएगा तो ऐसे ही लिखेंगे इसको, ठीक है ना। तो इसमें इवेंट फैक्टर निकालने का तरीका क्या है कि सबसे पहले अगर हमसे पूछता कि टोटल मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, तो हम क्या करते हैं, पावर में 1 ऐड करके इंटू कर देते हैं। तो 2 का पावर 3 है तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो 4 होगा, और 3 का पावर 1 है उसमें 1 ऐड करेंगे तो 2 होगा। तो 4 को 2 से इंटू करेंगे तो 8 महीना निकल जाता है। लेकिन अगर हमसे पूछेगा कि इवेंट फैक्टर निकालो, कि कौन इवेंट फैक्टर कितना है, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर। तो इवेंट फैक्टर के लिए क्या तरीका है, हम बताए थे, आपको याद होगा कि जब इवेंट फैक्टर निकालते थे, ठीक है, तो हम क्या करते थे कि 2 का पावर में इस एक को काउंट नहीं करते थे, इसको काउंट नहीं करते थे, ठीक ना, यानी कि 2 ही नंबर लेते थे, यानी कि 2 का पावर में 2 था, ठीक है ना। तो जितना 2 का पावर में रहेगा उतना ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी क्या था, 2 का पावर 3 है तो हम क्या करेंगे 3 ही लेंगे, हम पावर में ऐड नहीं करेंगे, 3 लेंगे। लेकिन 3 का पावर 1 है तो उसमें हम 1 ऐड करेंगे, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 2 होगा, तो टोटल कितना निकल जाएगा 6 से मेरा इवेंट फैक्टर निकल जाएगा। अगर यहीं से आपसे पूछ ले कि ओड फैक्टर कितना होगा, ओड फैक्टर कितना होगा, तो टोटल फैक्टर 8 है, 6 इवेंट फैक्टर है, तो ओड फैक्टर कितना होगा 2 होगा। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या 2 यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। या ये भी बोल सकते हैं कि 2 वाला छोड़ दीजिए, बाकी बचा 3 का पावर 1, उस 1 में 1 ऐड कर दीजिए, 1 में 1 ऐड करेंगे तो मेरा निकल जाएगा 2, यहाँ से भी निकल जाएगा ओड फैक्टर, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि इवेंट फैक्टर 60 का निकालो, यानी कि 60 का टोटल इवेंट फैक्टर निकालो कि कितना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। 60 का इवेंट फैक्टर निकालने का तरीका क्या है, बस तरीका वही है। 60 को कैसे लिख सकते हैं, 12 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 12 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 4 लिखेंगे, ठीक ना। अगर आपसे
आप इसको निकालिएगा, इसे निकालिएगा। शुरुआत है तो 2 का 30 लिखेंगे, फिर 2 से करेंगे तो कितना निकलेगा, 15 निकलेगा, यानी 3 से को करेंगे तो 5 निकला। मतलब इसमें 3 फैक्टर कौन कौन सा है, यानी कि 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1, यही निकला। तो इसमें हमसे पूछेगा कि टोटल फैक्टर कितना निकलेगा, तो क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे। तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना निकलेगा, 3, फिर 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना निकलेगा, 2, 5 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2, 3 दूना 6 दूना 12 में टोटल फैक्टर निकला। टोटल इवेंट फैक्टर अगर हमसे पूछे तो क्या करेंगे, 2 का पावर जितना है उतना ही लेंगे, यही चीज़ गलती नहीं करना है, ठीक है। फिर बाकी बचा 3 का पावर 1, तो उसको हम 1 से बढ़ा के लिखेंगे। 5 का पावर 1 है तो उसको हम बढ़ा के लिखेंगे, 2 करेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8, क्या निकलेगा, ये निकला। जब टोटल यानी कि टोटल ओड फैक्टर आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, 2 वाला को छोड़ देंगे, बाकी को कंसीडर करेंगे। तो 3 का पावर 1 है तो 1 बढ़ा के लिखेंगे तो 2 होगा, 5 का पावर 1 है 1 बढ़ा के लिखेंगे तो 2 होगा, कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। या इसमें से भी आप माइनस कर देते हो तो 4 में डायरेक्ट आ जाता। तो ओड फैक्टर इवेंट फैक्टर ऐसे ही निकलता है किसी भी नंबर का। बस तरीका होना क्या चाहिए कि आपको इस फॉर्म में ब्रेक करना आना चाहिए। अगर ये आता है तो फिर आपके लिए क्वेश्चन आसान है। ये 3 चीज़ तो आप आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है ना, मेरा और क्लियर हो जाएगा अच्छा से। आपसे पूछेगा कि 360 का हमको ये तीनों चीज़ निकाल के बताओ, क्या टोटल फैक्टर, टोटल इवेंट फैक्टर, टोटल ओड फैक्टर। तो 360 को कैसे करेंगे, पहले ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 निकलेगा, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 निकलेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 निकलेगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 निकलेगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 निकलेगा। इतना ही निकलेगा। मतलब 2 कितना बार आया, 2 3 बार आया, 3 कितना बार आया, 2 बार आया, तो 2 3 कितना बार आया, 2 बार आया, 5 कितना बार आया, 1 बार आया, तो हम ये लिख लिए, ठीक है। अब हमसे पूछेगा कि टोटल फैक्टर निकालो। तो टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे, जितना पावर में है सब में 1 ऐड करते जाएंगे। तो पावर में 3 था तो 1 ऐड किए तो 4 हुआ, पावर में 2 था 1 ऐड किए 3 हुआ, पावर में 1 था 1 ऐड किए 2 हुआ, तो 4 या 12 दूना 24 क्या निकला, टोटल फैक्टर निकला। अगर पूछे कि टोटल इवेंट फैक्टर निकालो, इवेंट फैक्टर, तो इवेंट फैक्टर में क्या करते थे, हम 2 का पावर जितना रहता था उतना ही लेते थे, यानी कि 3 लेते थे, बाकी एज इट इज लिखते थे। 3 का पावर 2 यानी कि 2 आ जाएगा, 3 3 9 दूना 18 निकल जाएगा। टोटल अगर हमसे ओड फैक्टर पूछता था तो क्या करते थे, 2 का पावर को इग्नोर कर देते थे, लिखते ही नहीं थे। तो बचा कितना, 2 3, यानी कि हम इस फॉर्म को नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम नहीं लिखते थे, हम सिर्फ ये लिखते थे कि 3 और गुने 2 हो जाएगा, कितना निकलेगा, 6 निकलेगा, या इसमें से माइनस कर देंगे तो 6 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हम बहुत अच्छे से सीख लिए कि टोटल फैक्टर, टोटल इवेंट फैक्टर, टोटल ओड फैक्टर कितना निकलेगा। अब हम आते हैं सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। सम ऑफ फैक्टर हम देखते हैं कि सम ऑफ फैक्टर कितना निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यानी हेडिंग हम देते हैं सम ऑफ फैक्टर। और इस सम ऑफ फैक्टर में सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ इवेंट फैक्टर और सम ऑफ ओड फैक्टर। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं सम ऑफ फैक्टर जब निकालेंगे, तो हम एग्जांपल लेते हैं कि 24 का हमको सम ऑफ फैक्टर यानी कि निकाल के बताओ कि 24 का सम ऑफ फैक्टर कितना होगा। यानी हम नंबर ले लेते हैं 24, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि 24 को ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, तो उसी पावर में जैसे प्राइम फैक्टर में तोड़ते थे, तो उसको निकालने का तरीका क्या है, फिर से हम बताते हैं, रिवीजन हो जाएगा। 2 को करेंगे 12 निकलेगा, 2 को करेंगे तो 6 निकलेगा, 2 को करेंगे तो 3 निकलेगा। यानी 2 का पावर कितना आ रहा है, 2 का पावर 3 आ रहा है, और 3 का पावर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ये तो प्राइम फैक्टर में हम लोग सीखे ही थे। यहाँ से आप आसानी से निकाल लीजिएगा टोटल फैक्टर, टोटल इवेंट फैक्टर, टोटल ओड फैक्टर, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसको ब्रेक जब करेंगे, आप समझने के लिए समझिए, छोटा सा एग्जांपल है तो हम समझ भी सकते हैं। 24 का कौन कौन सा फैक्टर है, तो आप बताइएगा कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है और 24 है, यही नंबर है, ठीक है ना। कौन कौन सा, 1 2 3 4 6 12 24 है। इसमें इवेंट फैक्टर ओड फैक्टर के आपसे पूछे तो इवेंट फैक्टर यानी कि ओड फैक्टर कौन कौन सा है, ओड फैक्टर कौन कौन सा है, तो 1 है और 3 है, यही एक ओड फैक्टर निकला। बाकी पूरा का पूरा क्या है, इवेंट फैक्टर ही है। तो इवेंट फैक्टर में बाकी जो है वो है, मैं इसको लिखना जरूरी नहीं समझते हैं। देखिए आपसे सम पूछे कि सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालो, तो क्या कीजिएगा, 24 12 6 4 3 2 1 को जोड़ना पड़ेगा आपको।
लेकिन उतना लंबा तो जोड़ेंगे नहीं। ये तो 24 था तो चलो हम जोड़ भी लेंगे, बड़ा नंबर होगा तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए तरीका क्या है, इसमें एक नंबर छूट गया, ठीक है ना, एक नंबर छूट गया 8, ठीक ना, 8 भी एक नंबर है इसमें, ठीक ना, 8 भी एक फैक्टर है 6 के बाद। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इसमें वैसा नंबर भी है जो 2 का कोई ना कोई पावर में है। जैसे 1 है तो 2 का पावर 0 है, वो 1 है। 4 है तो 2 का पावर क्या है, यानी 2 है तो 2 का पावर 1 क्या है, 2 है। 4 है तो क्या है, 2 का पावर 2 है, तो हम 4 निकालिए। 8 है तो 2 का पावर क्या है, 3 है, तो 8 निकालिए। लेकिन 16 नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि इस टोटल फैक्टर में आप समझिए चीज़ों को कि टोटल जो फैक्टर ओरिजिनल फैक्टर निकला मेरा कौन कौन सा, 1 2 3 4 6 8 6, 1 2 3 4 6 8 12 24। तो इसमें कुछ नंबर ऐसे हैं जो नंबर 3 का कोई ना कोई पावर, सॉरी 2 का कोई ना कोई पावर के साथ में है। जैसे 1 है तो 2 का पावर 1 0 के साथ है, 2 है तो उसको 2 का पावर 2 के साथ है, 1 के साथ है, ठीक है, ठीक है। कुछ नंबर ऐसे हैं जो 3 का पावर में होल्ड करते हैं। जैसे 1 को हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि 3 का पावर 0 करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा। लेकिन 3 का पावर 1 करेंगे तो क्या होगा, 3 का पावर 1 करेंगे तो 3 ही होगा। यानी 1 और 3 ऐसा निकला जो 3 का पावर में है। बाकी जो नंबर आपको दिखा वो क्या है, मतलब कौन कौन सा नंबर है, एक 12 निकला, ठीक है ना, और एक क्या निकला, 24 निकला। और एक कौन सा नंबर हमको नहीं मिला, 6 नहीं मिला था, जो पावर में किसी भी नंबर का पावर के साथ नहीं है। 6 12 24 नहीं है। तो ये कौन है, मतलब हमको पता चल गया था 1 2 4 8, यानी 1 2 4 8 ही पता चला, 3 भी पता चला, ठीक ना, ये तो पता चल गया। तो जो नहीं पता चला वो 6 12 24 है, वो क्यों, कौन सा नंबर है, तो यही नंबर है कि सॉरी 6 भी मतलब 6 12 24 नहीं पता था, तो 6 12 नहीं पता था, मतलब ये पावर नहीं है, तो वो कौन सा नंबर है, तो वो 3 को आप क्या कीजिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, आपको 6 मिल जाएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको 12 मिल जाएगा। 3 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 24 निकल जाएगा। यानी वो जो नंबर नहीं मिला वो नंबर 3 के बाकी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई के में आ जाएगा, ठीक है, आपको इसी फॉर्म में मिलेगा। तो हम क्या देखें कि जब हमको सम निकालना हो, ठीक ना, कि अच्छा टोटल ओड फैक्टर 3 निकला तो इवन फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टोटल क्या है इसका फैक्टर है। ओड फैक्टर 3 निकला तो बाकी क्या निकलेगा, 2 निकला तो 6 मेरा क्या निकलेगा, इवन फैक्टर निकलेगा इसका। देखिए कैसे निकालेंगे हम, अगर हमसे पूछेगा कि सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालो, सम ऑफ ऑल फैक्टर, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर में कैसे निकालेंगे, 24 को 12 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 में 8 ऐड करेंगे तो 44 आ जाएगा। 44 में 6 ऐड करेंगे तो कितना निकलेगा, 50 निकलेगा, ठीक है। 50 में 4 54 और 54 3 57, 57 और 2 59, 1 60 निकलेगा। यानी आप ऑल फैक्टर को जोड़िएगा तो ये कितना निकलेगा, सम निकलेगा मेरा 60 निकलेगा, ठीक है। तो ये तो आसान था तो हम निकालिए। लेकिन आप इसको जोड़िए, 2 का पावर वाला नंबर को जोड़िए तो कितना निकलेगा, 8 6 12 तो 14 1 15 निकलेगा। 3 का पावर वाला जोड़िए तो कितना निकलेगा, 4 निकलेगा, ठीक है, कितना निकला, 4 निकला। आप इस दोनों को भी इंटू कर दीजिए, आ जाएगा 60 आ जाएगा। यानी कि 2 का पावर में जो जो नंबर आ रहा है, 3 का पावर में जो जो नंबर आ रहा है, दोनों को इंटू कीजिए तो 60 आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, 15 इंटू 4 करेंगे तो डायरेक्ट मेरा 60 आ जाएगा। देखिए 15 कैसे निकला, तो 2 का जो 3 था, 2 का पावर 3 था, तो हम 2 का पावर 0 से लेकर 3 तक के लिखेंगे। लिखने का तरीका यही है कि 2 का पावर 0, ठीक है ना, 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3, ये ऐसे लिखेंगे हम। और उसको इंटू करेंगे कैसे, तो 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 के साथ में, यानी कि 0 से शुरू करेंगे, जितना पावर है वहाँ तक लिखेंगे। तो 2 का पावर 0 करेंगे तो कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। 2 का पावर 1 करेंगे तो 2 निकलेगा। 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 निकलेगा। 2 का पावर 3 करेंगे तो कितना निकलेगा, 8 निकलेगा, ठीक है ना। और इसको इंटू कर देना है 3 के पावर 0 के साथ में, तो ये 1 होगा प्लस क्या निकलेगा,
3 निकलेगा। तो इसको ऐड करेंगे तो 15 निकलेगा, इसको ऐड करेंगे तो 4 निकलेगा, टोटल 60 निकलेगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे बता रहे थे कि यहाँ पे यही चीज़ बताए थे आपको, ये कि जितना नंबर फैक्टर निकला वो उसमें हमको 2 का पावर वाला फैक्टर खोज लेना है, कौन कौन सा है, और उसको हम सम कर देंगे। तो पावर वाला फैक्टर कौन कौन सा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। 3 का पावर वाला फैक्टर कौन कौन सा है, तो 3 है और 1 है। दोनों को जोड़ देंगे, कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। 4 को इंटू कर देंगे, 4 को 15 से इंटू कर देंगे, 60 निकलेगा। मतलब आपको पावर वाला निकालना है, लेकिन एक दोनों में रिपीट होगा, याद रखिए, क्योंकि एक 2 के पावर के साथ भी है और 3 के पावर के साथ भी है। आप अगर इतना आइडेंटिफाई करना ईजी लगता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, तब हमको ये लंबा प्रोसेस निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। चलिए, लाइट कट गया, लेकिन हमको लगता है कि समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो जितना तक बैटरी चार्ज है हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, इसको ख़त्म ही कर लेते हैं। तो समझ में आया आपको क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, पावर वाला नंबर आइडेंटिफाई करना है। लेकिन ये आइडेंटिफाई करना एक चैलेंज भी है जब हमको बड़ा नंबर मिल जाएगा कि हम पावर वाला कौन कौन सा नंबर खोजेंगे। इसीलिए आप क्या कीजिए कि जितना पावर में है, 2 का पावर 3 है, तो आप क्या कीजिए, 2 को 0 से शुरू करिए, 3 तक लिख दीजिए। 3 का पावर 1 है तो 0 से शुरू करेंगे और 1 तक लिख लेंगे। जो भी निकलेगा सम करके ऐड कर देंगे, मेरा इंटू करेंगे तो आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे हमको ये निकालना होता है कि सम ऑफ ओड फैक्टर निकाल लो। ये तो टोटल क्या निकला, सम ऑफ ऑल फैक्टर निकला, ठीक ना। सम ऑफ ओड फैक्टर निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, तो देखिए ओड फैक्टर कौन कौन सा है, 1 और 3 है। 1 और 3 ही ना ओड फैक्टर है, इसका सम कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके तरीका से कैसे निकालेंगे, अब देखिए, तो जो भी मैं फैक्टर निकाला था 1 2 4 8, इसमें हमको निकालना है सम ऑफ ओड फैक्टर। क्या निकालना है, सम ऑफ ओड फैक्टर। अब हम निकालते हैं सम ऑफ ओड फैक्टर, ठीक है। सम ऑफ ओड फैक्टर निकालते हैं। तो सम ऑफ ओड फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो सम ऑफ ओड फैक्टर के लिए आप देखिए एक चीज़ गौर करिए कि इसमें 2 के साथ जितना भी पावर मतलब जो फैक्टर निकला उसमें पूरा का पूरा फैक्टर क्या है, 2 है, 4 है, 8 है, ये क्या है, इवन है। एक सिर्फ यही फैक्टर है जो ओड है, ठीक है ना। तो जब हमको सम ऑफ ओड फैक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 3 का पावर को काउंट करेंगे, और 3 का पावर क्या है, 1 है, तो उसको 1, अच्छा 3 का पावर 1 है, उसको कैसे लिखेंगे, 3 का पावर 0 गुने 3 का पावर प्लस 3 का पावर 1, यानी कि सिर्फ 3 वाला फैक्टर को, 3 वाला को ही ध्यान में रखना है आपको। हमको इसको छोड़ ही देना है 2 के साथ में, हम ओड नंबर का सम निकालने से लिए। तो 3 का पावर 0 करेंगे तो क्या निकलेगा 1, 3 का पावर 1 करेंगे तो कितना निकलेगा 3, इस दोनों को जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा 4। यही निकलेगा सम ऑफ ओड फैक्टर। यानी जब सम ऑफ ओड फैक्टर निकालना हो तो हमको 2 का को कंसिडर ही नहीं करना है। हम क्या करेंगे, 3 का पावर जितना है उसको हम 0 से शुरू करेंगे, वहाँ तक लिखेंगे। अगर सपोज कीजिए 3 का पावर 2 होता, ठीक है, तो 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 लिखते, सबको ऐड करते, आंसर आ जाता है। यहाँ पे 3 का पावर 1 है, इसलिए क्या किया, 3 का पावर 0 से शुरू किया, 3 का पावर 1 तक लिखे, ये आया 1, 1 3, दोनों को सम करेंगे तो 4 निकल जाएगा। सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना हो तो क्या करेंगे, तो सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना हो तो टोटल सम ऑफ फैक्टर में से ओड वाला माइनस कर देंगे, तो 60 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना निकलेगा, 56 निकलेगा। तो 56 इसका क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत या तरीका क्या निकालने का, तो आप देखिए जब इवन फैक्टर निकालना हो तो आप 2 का जो ओड फैक्टर है इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ देंगे, बाकी बचा क्या है, ये बचा। तो 8 4 12 2 कितना, 14 निकला। 8 4 12 2 कितना निकलेगा, 14 निकलेगा। और इस 14 को इसके साथ ऐड कर दीजिए, यानी कि 4 के साथ में, तो 14 चौक कितना निकलेगा, 56 निकल जाएगा। तो जब इवन फैक्टर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये लेंगे, ये तीनों। जब ओड फैक्टर निकालना हो तो सिर्फ और सिर्फ 3 का पावर लेंगे। या आप ये बोल सकते हैं कि जब ओड निकालना हो तो 1 को भी आप ले लीजिएगा, तो कोई गलती तो नहीं कीजिएगा। तो जब इवन फैक्टर निकालना हो तो हम 2 4 8 को सम करेंगे, कितना निकलेगा, 14 निकलेगा। और 3 को एज इट इज रखेंगे, 3 1 + 3 को यानी कि इंटू करेंगे 4 से, तो 56 निकल जाएगा। जब ओड फैक्टर निकालना हो तो इस 1 को ही लेंगे और 1 को 3 वाला के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 है और 3 1 + 3 कितना है, 4 है,
दोनों को इंटू करेंगे 4 नहीं हो जाएगा, या नहीं भी लेंगे एक को तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीक़ा से इसको हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो सम ऑफ इवन फैक्टर भी पता चल गया होगा, सम ऑफ ओड फैक्टर भी पता चल गया, सम ऑफ टोटल फैक्टर भी पता चल गया आपको। ये 6 चीज़ यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक ना। नहीं, हमसे पूछेगा कि इसका प्राइम फैक्टर निकालो, तो प्राइम फैक्टर कौन कौन सा है आप देखिए। तो 1 और 3 प्राइम फैक्टर है, 1 और 3 प्राइम फैक्टर है, सॉरी 1 ने 2 और 3 प्राइम फैक्टर है। तो जो बेस में नंबर है 2 और 3, यही इसका क्या होगा, आंसर निकलेगा। तो टोटल प्राइम फैक्टर कितना निकला है, 2, कौन कौन सा, तो 2 और 3। सम ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो जो बेस में है दोनों को सम कर देंगे, यानी कि 2 और 3 को सम करेंगे तो 5 निकलेगा। तो प्राइम फैक्टर के साथ में यही पूछता है कि टोटल प्राइम फैक्टर का नंबर निकालो और सम निकालो, ठीक है ना। तो नंबर निकालने के लिए क्या तरीका है कि जितना प्राइम फैक्टर रिप्रेजेंटेशन है, यानी एक 2 निकला एक 3 निकला, तो 2 और प्राइम सम निकालेंगे तो 2 + 3 को सम करेंगे 5 मेरा आंसर आ जाएगा। इतना ही क्वेश्चन आपको फैक्टर में पूछा जाता है, यानी कि जब हम फैक्टर किसी चीज़ को पढ़ते हैं। तो ये था मेरा बेसिक कंसेप्ट फैक्टर को लेकर के, ठीक है। चूँकि लाइट कट गया है तो हम ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है। जो बैकअप में था लैपटॉप का नहीं रहता है, 15 से 10 मिनट का ही रहता है। लेकिन इसका एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस जब लेके आएंगे, चूँकि बहुत ज़्यादा इसमें कंसेप्ट है ही नहीं, जो भी कंसेप्ट था हम आपको बता दिए, ठीक है। इससे ज़्यादा कंसेप्ट आपको पढ़ना भी नहीं है। प्राइम फैक्टर भी समझ लिए, टोटल सम ऑफ फैक्टर भी समझ लिए, ओड फैक्टर भी समझ लिए, सब कुछ। अब बचा प्रैक्टिस का, तो प्रैक्टिस के लिए हम एक सेशन लेकर के आएंगे जहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन होगा। इससे पहले जो हम यूनिट डिजिट पढ़े थे, यानी इकाई अंक, उसके साथ में इसका भी, और उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसके साथ में, कंसेप्ट यही है और कुछ नहीं है, आपको मज़ा आएगा बना करके, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।